नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, मैं ऋषि कुमार दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम में अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो अब हम लोग का गोल फिक्स है, एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं, जो एकदम समझ सकते हैं कि एक तरह से पढ़ाई जितनी करनी थी कर ली, अब हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कुछ छोटे मोटे जो पॉइंट हैं, जो टॉपिक्स हैं जो रह गए हैं, वो करेंगे। और इसके साथ ही वो भी टॉपिक्स या पॉइंट करेंगे जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं या हर बार रिपीट होते हैं। तो चलिए, इसी के साथ आज हम लोग एक टेस्ट लेकर हाजिर हुए हैं। एक तरह का आप टेस्ट समझ सकते हैं। इसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है काफ़ी सारे। तो आप ये देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और लास्ट में अपना जो है स्कोर नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ। और हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि लाइव क्लासेज लूँ आपके सामने, लाइव जो है ऐसा ही सेशन टेस्ट टाइप का मैं आपके लिए लाइव जो है लेकर के आया करूँ। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा वो भी। तो एक बार डिसाइड कर लेंगे, उसके बाद से लाइव हम लोग शुरू करेंगे, एग्ज़ाम तक लाइव क्लासेज ही चलेंगी, ठीक है। तो अब बता दीजिएगा। फिलहाल आज का हम लोग देख लेते हैं। स्वागत है आप सभी का फैक्ट नॉलेज में। पहला क्वेश्चन हम लोग देते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूरी पाठचर्या के डैश में भाषा की भूमिका अनदेखा नहीं किया सकता। तो किस चीज़ में नहीं किया जा सकता? ऑप्शन देख लेते हैं। ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में, आकलन निर्माण में, या मूल्य निर्माण में। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का मैंने इसलिए डाला है और टेस्ट टाइप में मैंने इसलिए ले रहा हूँ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखना है कि पहला क्वेश्चन का आंसर ABCD में से क्या होगा, ठीक है। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि आप एक तो भाषा समझ सके कि पेपर में कैसे भाषा पूछी जाती है, कैसे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। दूसरे, आप जो है कितने सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कल अगर पेपर हो जाए आपका, तो आप कितने सही कर पाओगे, सीधी बात है। तो ऐसा टाइप का आपको तैयारी होनी चाहिए कि कल ही का पेपर ले लो मेरे से, कोई बात नहीं, कल ही पेपर लो मैं दे दूंगा। ऐसा टाइप का एटीट्यूड होना चाहिए आपका, ठीक है। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए, देखिए कितना सही हो रहा है। आंसर अपना कमेंट बॉक्स में बताइए। और कम आता है तो अभी भी निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ टाइम है, आप अभी भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है। एक हफ्ते की तैयारी करके भी सीटेट निकाली जा सकती है। निकालने की बात मैं कर रहा हूँ, हाई स्कोरेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। निकालने की अगर बात करूँ तो एक हफ्ता इनफ है सीटेट की तैयारी करने के लिए। लेकिन मैं हाईएस्ट स्कोर हमेशा कहता हूँ कि मैं निकालना नहीं है, अपने को हाई स्कोर करना है, ठीक है। तो पूरी पाठ्यक्रम में डैश में भाषा की भूमिका को देखा नहीं जा सकता है, तो किसमें? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मूल्य निर्माण में। देखिए, मूल्य निर्माण में यहाँ तो सीधे आंसर बिल्कुल क्लियर है कि पाठचर्या में जो है आकलन निर्माण में तो होगा नहीं, व्याकरण निर्माण में भी नहीं होगा। इसको समझ लेते हैं। पूरी पाठचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया सकता, क्योंकि पाठचर्या के माध्यम से ही बच्चों में भाषा का विकास होता है और भाषा की समझ भी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी मूल्य निर्माण होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा शिक्षण को डैश संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो भाषा शिक्षण को किस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है? ऑप्शन देख लेते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ में, नैतिक संदर्भ में, बहुभाषी संदर्भ में, या आर्थिक संदर्भ में। तो किस संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है भाषा शिक्षण को? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर बनने के लिए ही सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना भी जरूरी है। सिर्फ एग्जाम के पर्पज से नहीं, आपके अंदर होना चाहिए ताकि आप बच्चों को पढ़ा सकें अच्छी तरह से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का 1 2 ABCD में से क्या सही होगा। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा C, यानी कि जो है भाषा शिक्षण को जो है बहुभाषी संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। यानी कि भाषा शिक्षण क्या है, उसको बहुभाषी संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। यानी ये नहीं कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज ही हम पढ़ा रहे हैं तो एकदम रिजिड हो जाए कि हिंदी ही पढ़ेंगे, यहाँ पे कोई और भाषा बोली ही नहीं जाएगी, हिंदी ही बोली जाएगी, हिंदी ही पढ़ी जाएगी। इंग्लिश का लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो इस क्लास में सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाएगी, इंग्लिश ही पढ़ी जाएगी, ऐसा नहीं। हाँ, समृद्ध भाषी परिवेश उसको देना जरूरी है, बिल्कुल। आप जो है इंग्लिश की कक्षा में इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये नहीं कि एकदम आप रिजिड हो कि हाँ इंग्लिश ही आप पढ़ाइएगा। यहाँ सिर्फ बच्चों को भले इंग्लिश आ रहा हो, ना बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन आपने फरमान जारी करिए कि नहीं, यहाँ पे कोई हिंदी बोल ही नहीं सकता, कोई अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर ही नहीं सकता। यहाँ आपको बोलना है तो सिर्फ जो है इंग्लिश ही बोलना है। हिंदी की कक्षा में आपने कहा दिया कि सिर्फ शुद्ध हिंदी ही बोलना है, और कुछ और कर दिए तो जो है क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे टाइप की आपका जो है एटीट्यूड नहीं होना चाहिए।
जो है इसको बहुभाषी परिवेश में देखना चाहिए। बहुभाषिकता क्या है, संसाधन के तौर पर देखना चाहिए। हर बच्चे की मातृभाषा को आप संसाधन के तौर पर देखेंगे तो जो है भाषा शिक्षण आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन है और ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा आपसे सही हो रहा है कि नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है व्याकरण क्षमता, सेकंड ऑप्शन है तर्क क्षमता, थर्ड ऑप्शन है भाषा क्षमता और फोर्थ ऑप्शन है ज्ञान क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित क्या जो है वो अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लास्ट दिन की तैयारी चल रही है, देखिए अपने आप को जो है जांचिए कि कितने आप सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चनों के आंसर आप सही भली प्रकार से दे पा रहे हैं, किसमें आपको कठिनाई हो रही है और उस टॉपिक पे आप अभी भी जो है मेहनत करिए। वीडियोज़ हमारे वेबसाइट पे नोट्स हमारे वेबसाइट पे पड़े हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप जा करके देखिए और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, क्योंकि अभी से भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार जो है एग्ज़ाम दे दिया तो आप सिर्फ सर पकड़ के बैठे रहोगे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि भाषा क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता जो है आसानी से अनुदित होती रहती है, यानी जो है इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखिए बिल्कुल कीजिए। अब देखिए, मान लीजिए आपके कॉग्निशन लेवल यानी संज्ञान जो है आप उस स्तर पर अगर भाषा विकसित होती है तो वो क्या है, दूसरी भाषा पे आप उसको जो है दूसरी भाषा में आसानी से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी अनुदित कर सकते हैं। एक भाषा से दूसरी भाषा में सब को जो है रिलेट करके आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, आप जो है आपकी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है, आपको जो है मान लीजिए कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो क्या आपको इंग्लिश में ही पूरा बोला जाएगा तो आपको शुरू में तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप धीरे धीरे जो है रिलेट करने लगते हो कि इस वर्ड का जो है हिंदी में ये होगा, इस वर्ड का हिंदी में ये होगा, तो जो है ऐसे आप आराम से रिलेट कर करके पढ़ सकते हो। तो संज्ञान के स्तर पर कोई भाषा मातृभाषा को क्यों बेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो संज्ञान के स्तर पर विकसित होती है। ठीक है, यानी कि आप वो जब बच्चे होते हैं सबसे पहले आप क्या आसपास वातावरण मिलता है, आप वो भाषा एकदम आसानी से सीख लेते हो, तो उसको क्या कॉग्निशन के लेवल पे वो डेवलप हो जाता है, वो एकदम आपके जो है एकदम बुद्धि में दिमाग में बस चुका होता है। ठीक है, उसको जो है पैसिव रूप में आप सीखते हो। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा जो होती है आसानी रूप से अन्य भाषाओं में अनुदित होती रहती है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है, बहुभाषी कक्षा से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है जिस कक्षा के शिक्षक या बच्चे 2 या 2 से अधिक भाषा पढ़ लिख सकते हैं, या जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ABCD में से कौन सा सही होगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं और आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुभाषिकता से 1-2 क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको कराया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। जी हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये होगा ऑप्शन। जिस कक्षा में प्रत्येक घर के बच्चे की बोली को सम्मान दिया जाता है वही बहुभाषी कक्षा कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा सीटेट के एक पेपर में जो है ये भी दिया था कि जहाँ जिस कक्षा के शिक्षक 2 या 2 से अधिक भाषा पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब अगर आपका ये ऑप्शन ना हो तो सही हो सकता है, लेकिन ऐसे अगर ऑप्शन अगर आपका दिया हो कि जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे की बोली का सम्मान किया जाता है, प्रत्येक बच्चे की मातृभाषा का सम्मान किया जाता है, उसको स्थान दिया जाता है, वो वही बहुभाषिकता है और वही जो है बहुभाषी कक्षा कहलाती है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में किसी का गलत होने के चांस नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ कि कौन कौन सही करता है, कौन कौन गलत। ठीक है, तो और आलस बिल्कुल आप नहीं दिखाइए, आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो एक ये एक्टिव आप रहते हैं, कहीं ना कहीं आप एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिव रहिएगा तो आपको क्या होगा, लर्निंग आपकी बेहतर होगी। तो वाणी जो है वो डैश होती है, क्या होती है आपको बताना है, और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। तो वाणी क्या होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है, आपको बताना है। क्या होती है, स्थिर होती है या अस्थायी होती है, या अस्थायी होती है या गौण होती है, क्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी कि वाणी जो होती है वो अस्थायी होती है, यानी कि
अस्थायी रूप से नहीं होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। कहा भी जाता है कि जो है हर 1 किलोमीटर पे जो है भाषा जो बोली बदल जाती है। कहा जाता है ना, हर 1 किलोमीटर पे बोली बदल जाती है। वही बात है कि बोली वाणी या बोली जो होती है वो क्या होती है, वो जो है अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। यानी कि 1 किलोमीटर पे बदल जाती है, 1 किलोमीटर जनरली कह रहे हैं, लेकिन 2 किलोमीटर यानी कुछ कुछ समय डिस्टेंस पे आप देखेंगे कि अलग बोली बोली जाती है, कुछ डिस्टेंस पे अलग बोली बोली जाती है। लेकिन हिंदी का आप स्वरूप देखेंगे, लिखित भाषा जो है लिखित तो सेम तरीके से लिखी जाएगी ना। हिंदी जो है मानक हिंदी जो वो यहाँ पर भी, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार के पटना में भी सेम ही बोली जाएगी, भागलपुर में जाएगा तो वो भी सेम ही लिखी जाएगी, सॉरी सेम ही पटना में भी लिखा जाएगा और भागलपुर में सेम लिखा जाएगा। वो दिल्ली में चले जाएगा तो दिल्ली में भी सेम ही लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं अगर और जाते हैं, ठीक है, कि बोली जो दिल्ली में बोली जाती है वो अलग बोली होती है, पटना आइएगा बिहार में तो बिहार की बोली अलग होती है। हिंदी ही वो हिंदी का भोजपुरी या हिंदी बोली जाएगी, लेकिन उसमें अलग तरह का आपको मिलेगा। फिर इसके अलावा कहीं और राजस्थान जाइएगा तो वहाँ अलग तरह की हिंदी बोली जाएगी, वो भी हिंदी ही होती है। राजस्थान में भी जो बोली जाती है राजस्थानी जिसको कहा जाता है वो भी हिंदी ही होती है, हिंदी का एक प्रकार है। हरियाणा जाइएगा तो हरियाणी में बोली जाती है, लेकिन हरियाणी जो बोली जाती है वो भी हिंदी का ही एक प्रकार है, ठीक है। इसके अलावा अलग जो है अवध में अवधी बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये सारे हिंदी के प्रकार हैं। आप जब पढ़ेंगे आगे, जब केवी वगैरह की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है कि हिंदी भाषा के कितने प्रकार होते हैं, बोली के कितने प्रकार हैं, ये सारे आपको डिटेल में पढ़ने हैं। तो उसका आप टेंशन लीजिए, मैं करा दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है वाणी जो है अस्थायी होती है, यानी अस्थायी रूप से नहीं होती है, वो कुछ कुछ टाइम जगह पे जो है बदलती रहती है। लेकिन और लिखित भाषा की तुलना में वो जो है बदलती रहती है। लिखित भाषा जो है थोड़ी जो है स्थित होती है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो 4 ऑप्शन है, चारों का आपको पढ़ना है और इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो कहानी सुनाकर उसको बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, सेकंड है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, थर्ड है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, फोर्थ है रेडियो समाचार सुनाना। तो पूछ रहा है कि कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। तो श्रवण और वाचन कौशल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या होगा। तो आपको देखिए श्रवण कौशल किस में यूज हो रहा है, तो श्रवण कौशल तो सब में ऑलमोस्ट यूज हो रहा है, लेकिन श्रवण और वाचन दोनों कहाँ यूज हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, यानी कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे क्या होगा, कहानी सुनाएंगे तो क्या होगा, श्रवण कौशल कितना अच्छे से सुना है उन्होंने, और जब उस पर बच्चे प्रतिक्रिया देंगे तो आप ये भी जान पाएंगे कि उन्होंने सुना कितने अच्छे से, और साथ ही वो बोल पा रहे हैं, उनका वाचन कौशल कैसा है ये भी वो आप जान पाइएगा। तो कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना ये भी बहुत जरूरी है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है प्राथमिक स्तर पे, तो लिखी छपी सामग्री को बोल के पढ़ सकें। सेकेंड ऑप्शन है अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। थर्ड है शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें। और फोर्थ है लिखी छपी सामग्री का अर्थ जान सकें। तो क्या होगा इसका आंसर जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी लिखी छपी सामग्री का अर्थ जान सकें। थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ क्योंकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपके लिए भी बोर हो जाएगी, ठीक है। ये एक टेस्ट की तरह, टेस्ट भी छोटा ही होना चाहिए, वरना जो है जैसा कि आप सबको पता है कि जो है अधिगम ज़्यादा बोरियत वाला नहीं होनी चाहिए, वरना अधिगम से ढंग से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग सब भी यहाँ अधिगम करने आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको समझ लेते हैं कि क्यों होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें बच्चे, ये क्यों जरूरी है। क्योंकि देखिए बोल सके, सिर्फ लिखी छपी सामग्री को बोल सकें ये जरूरी नहीं है, अक्षरों को जोड़ कर पढ़ सकें ये जरूरी नहीं है, शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सकें ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। देखिए मेन आपको जहाँ भी जो है, मैं जल्द ही आपको एक वीडियो कराने वाला हूँ टैग वर्ड से रिलेटेड, कि कौन कौन से वर्ड्स जो है पॉजिटिव होते हैं सीटेट में, सीटेट के एग्जाम में, कौन कौन से निगेटिव होते हैं, यानी कौन से वर्ड अगर आ जाते हैं क्वेश्चन में या ऑप्शन में, तो वो ऑप्शन में अगर आ जाए तो वो आपको सही करना है, कौन सा आ जाए तो उसको ऑप्शन को काट देना है। ये जल्दी ही मैं आपको कराने वाला हूँ, विद इन 1 से 2 डे के अंदर मैं आपको करा दूंगा, जिससे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो उसी
के तहत मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है प्राथमिक स्तर पर जो अगर जहाँ भी आपको जो है और समझने का कहा जाए, वास्तविक जीवन से जोड़ने को बताया जाए, ठीक है, बच्चों की ज़िंदगी से रिलेट करने को दिया जाए, बच्चे समझ सकें, ये सारी चीज़ें अगर किया जाए तो वो पॉजिटिव होता है और वही आंसर सही होता है। लेकिन जहाँ भी रटने को किसी एक चीज़ से लिमिट कर दिया जाए, यानी सिर्फ बोलने को, सिर्फ लिखने को, सिर्फ पढ़ने को ऐसा किया जाए, तो वो ऑप्शन गलत होगा। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए, ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर डी इसलिए सही हो जाएगा। समझ गए आप। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके अभाव में हम लिख नहीं सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, किसके अभाव में हम लिख नहीं सकते। तो ऑप्शन है 12 खड़ी से परिचय, सेकंड है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। तो किसके अभाव में हम लिख नहीं सकते। तो देखिए, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान या लिपि से परिचय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी लिपि से परिचय। तो लिपि से परिचय के अभाव में हम जो है लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए हम जो है 12 खड़ी से परिचय नहीं भी होगा तो जो है ऑब्वियस बात है लिख सकते हैं। वर्णमाला की क्रमबद्धता के ज्ञान, ये सारी चीज़ जरूरी हैं, ठीक है। लेकिन जब तक सबसे मेन कहाँ से आता है आपका, किसी भी भाषा को 12 खड़ी हो, वर्णमाला हो या कोई भी चीज़ हो, किस चीज़ में लिखा जाता है, लिपि में। हर चीज़ का एक लिपि होता है। हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, इंग्लिश रोमन में लिखी जाती है, लिपि होती है। तो जब तक लिपि से परिचय नहीं होगा, आप जो है हम लिख नहीं सकते उसके अभाव में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूरी पाठ्यचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया सकता। तो किसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन तो हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर मूल्य निर्माण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। ये मैंने क्वेश्चन शुरुआत में ही करा दिया है, देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा में भाषा शिक्षक होने के नाते सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण भूमिका है आपकी। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्ति के लिए तैयार करना। थर्ड ऑप्शन है, कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वहन करना। और फोर्थ है, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, यानी बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन लास्ट था, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन खास करके इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ, रिपीट किया हुआ, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे टाइप के क्वेश्चन जनरली बन जाते हैं क्योंकि ये पेडागोजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और टेस्ट पसंद आया होगा आप लोग को। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए कि कितने सही हुए हैं। ठीक है, आप लोग को कितने सही हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किस चीज़ में आपको जो है अगर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे मैं उससे संबंधित मटेरियल आपको उपलब्ध करा सकूं। वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलिए। वेबसाइट है हमारा www.allsolutions.xyz। आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा होगा, वहाँ से आप जाके नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी नोट्स आपको PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।